गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में आपने देखा था कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन, और आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले एक यूजेज ऑफ नाउन, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब मैं पकड़ाऊँगी आपके तो एक टॉपिक है जो यूजेज ऑफ नाउन जो आपका अगर नहीं हुआ पड़ा है तो आपको कन्फ्यूजन आएगी। तो उससे पहले हम यूजेज ऑफ नाउन स्टार्ट करते हैं। तो चलो, यूजेज ऑफ नाउन देखो, नाउन है तो अब सेंटेंस में उसकी प्लेसमेंट कहाँ कहाँ होगी, वो कैसे काम करेगा, ये भी तो जानना ज़रूरी है ना। तो यूजेज ऑफ नाउन, देखो पहला यूज जो है इसका, आप में से बहुतों को पता होगा। नाउन जो है आपका वो हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है। नाउन एंड इट्स इक्विवेलेंट, ओके। जो भी होंगे वो सब्जेक्ट का काम करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप नाउन इक्विवेलेंट सोच रहे हो कि क्या, देखो सब्जेक्ट का काम करेंगे, दूसरा ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। मैं अभी नाउन बता रही हूँ आपको। देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने की जो वो वजूद रखता है वो बस नाउन या प्रोनाउन ही रखता है। सेंटेंस में नाउन या तो सब्जेक्ट आपका नाउन बनेगा या तो प्रोनाउन बनेगा, दूसरा कोई नहीं बनेगा। ये आप गांठ बांध लो। क्या स्ट्रक्चर, क्या आपने देखा था ना, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो वर्ब में आपने क्या क्या देखा था, वर्ब क्या काम करता है। वर्ब जो है वो एक्शन, हैपनिंग, इन पोजीशन को बताता है ना। वर्ब, तो वर्ब से आप हमेशा ये कोई आपसे डेफिनेशन पूछता है तो सीधा वो, कुछ बच्चे तो बस सीधा बोल देते हैं वर्ब। वर्ब मतलब, वर्ब क्या होता है, ये एक्शन, हैपनिंग एंड पोजीशन वर्ड होते हैं वर्ब। और सब्जेक्ट क्या होता है बताओ। सब्जेक्ट को आप बड़े धड़ल्ले से बोलते हो ना, कर्ता। क्या करता, सिर्फ ये इसकी डेफिनेशन, ये तो हिंदी बता रहे हो आप इसकी। देखो एग्जाम्पल से समझना आप। राम हैज अ कार, शिवम is a good student. शिवम इज अ गुड स्टूडेंट, राम हैज अ कार। अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, बस आप यूं ही ये करके नहीं बोल सकते कि राम से स्टार्ट हो रहा है तो ये राम सब्जेक्ट है, शिवम से स्टार्ट हो रहा है तो ये सब्जेक्ट है। कि ये तुक्का लगा के तो नहीं करते ना। देखो इसको भी पहचानने की तरीका है। जब भी सेंटेंस में आपको हु का रिप्लाई मिलेगा, ठीक है, हु का रिप्लाई मिलेगा, हु और व्हाट का रिप्लाई, तो वो आपका सब्जेक्ट होता है। हु और व्हाट का जो रिप्लाई होगा वो हमेशा सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट होता क्या है, देखो सब्जेक्ट वो होता है ना जिसका उस वर्ब पर अधिकार होता है, जो उस वर्ब का रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वर्ब क्या है, हैज, यहाँ पे क्या है, इज, वर्ब है ना, तो इसका ये रिप्रेजेंटेटिव है। राम हैज अ कार, हु हैज अ कार, हु हैज अ कार, हु का रिप्लाई क्या है, राम है, हु का रिप्लाई, तो ये सब्जेक्ट है। और हमेशा ध्यान रखना, चलो ये तो यहाँ पे बहुत कॉमन सा हो रहा है कि राम और शिवम मैंने नाम दे रखा है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ये नाउन ही है।
लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना कि ये है यहाँ जो है ना, ये सब्जेक्ट बनने की औकात सिर्फ नाउन एंड प्रोनाउन के ही पास है। एंड नाउन इक्विवेलेंट मैं आगे बताऊंगी, जीरन वगैरह उसके उसके पास होती है, और किसी के पास ये सब्जेक्ट बनने की ना अधिकार है ही नहीं, कोई बन ही नहीं सकता है। और आप सोचोगे कि ये पढ़ने की ज़रूरत क्या है, सब्जेक्ट का अधिकार है ऑब्जेक्ट। अब जब ये देखो बेवजह यूं ही कुछ नहीं हम पढ़ रहे हैं इसमें, अब जब फिलर्स करोगे ना और आगे पीछे आपके आइडेंटिफाई करके कि अच्छा ये है तो क्या आएगा, ये है सब्जेक्ट, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है या नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो क्या प्रीपोजिशन आया है तो वो उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट लेगा कि नहीं लेगा, ये सब कनेक्टेड हैं आपस में, ठीक है। तो उसको समझने के लिए ये क्या कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा रोल प्ले कर रहा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अब आप कहोगे कि मैम आपने तो अभी बता दिया कि ये स्टार्ट हो रहा है, अब देखो एक सेंटेंस और देखना। दिस चेयर इज रेड। अब आप क्या कहोगे, मैम ये तो दिस से स्टार्ट हो गया है ना, ये तो नाउन है नहीं, तो यार दिस एडजेक्टिव है, ये कैसे इससे स्टार्ट हो गया, ये कैसे सब्जेक्ट बन गया। तो ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट ये है, आपका मेन सब्जेक्ट ये है, ये एडजेक्टिव है, ये बस इसकी विशेषता बता रहा है और कुछ नहीं। सब्जेक्ट आपका यही चेयर है, चेयर, ठीक है, और जो कि नाउन है। क्लियरली ये है कि भाई कोई भी नहीं बन सकता नाउन प्रोनाउन को छोड़ के सब्जेक्ट। ये एडजेक्टिव है जो बस इसको क्वालिफाई करने के लिए आया है, इसकी विशेषता बताने के लिए आया है, पर आपका सब्जेक्ट यही है, ठीक है। चेयर, दिस चेयर इज रेड। अब आप बोलोगे कि वो फिर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो ये आपको क्लियरली समझ आ रहा है ना कि हु और व्हाट का जो रिप्लाई है, ठीक है, वो आपका सब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट, आई नो रानी। फिर आप सोच रहे होगे ना कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने मैम। सबको पहचानने की तरीका है, एक मिनट आप वेट करो बस। आई एट एन एप्पल। देखो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो होता है आपको हमेशा whom और what का रिप्लाई होता है। किसका होता है? whom और what का रिप्लाई। whom का रिप्लाई कभी भी सब्जेक्ट नहीं होगा, whom का रिप्लाई हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। सेंटेंस में whom का रिप्लाई हमेशा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? हमेशा जो आपका नाउन होगा क्या प्रोनाउन होगा, हमेशा वही बनेगा। सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा वही होगा। जैसे यहाँ देखो आप, आई नो रानी, आई नो होम, वर्ब से आपको पूछना है आई नो होम, रानी, रिप्लाई मिल रहा है रानी। तो रानी क्या है यहाँ? ऑब्जेक्ट है और क्या है? नाउन है। आई एट एन एप्पल, आई एट वॉट का रिप्लाई दे रहा है आपको? वॉट का रिप्लाई दे रहा है ना, तो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। अब आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा वॉट का रिप्लाई तो इसमें भी बताया, सब्जेक्ट में भी। तो देखो जब भी किसी वर्ब को हम एक्सप्लेन करते हैं ना, ठीक है, जब से यहाँ पे क्या कहते हैं, क्या खाया, क्या खाया, एप्पल खाया, ये वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है ना, खाने को एक्सप्लेन कर रहा है ना, तो वो ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट हुआ ना। आई नो होम, आई नो होम, होम तो चलो क्लियर है आपके साथ कि होम का रिप्लाई ऑलवेज ऑब्जेक्ट ही होता है। आपको डाउट आ रही है कि ये व्हाट आ सकती है, व्हाट और व्हाट, क्योंकि व्हाट का रिप्लाई यहाँ सब्जेक्ट में भी है, व्हाट का रिप्लाई यहाँ ऑब्जेक्ट में भी है। तो क्लियरली आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट जो होता है उसका वर्ब पे अधिकार होता है, वो रिप्रेजेंटेटिव होता है वर्ब का, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो एक्सप्लेन नहीं करता है वर्ब को। और ये यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। आई नो होम, आई नो रानी, आई एट एन एप्पल, आई एट वॉट,
क्या खाया है उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है। खाने का जो यहाँ पे क्या है, खाना वर्ब है, क्या खाया, खाया वर्ब है, उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है एप्पल, तो ऑब्जेक्ट हुआ ना उसका। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कई बार ना आपके डाउट आता है कि एक मिनट, ये एग्जाम्पल से ही समझते हैं, बेटर होगा। ही इज स्लीपिंग, he is sleeping there. He reached Agra. अब देखो आपको कई बार दिक्कत आ जाता है, अच्छा ये तो सब्जेक्ट है, यहाँ पे स्लीपिंग क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट है। आप कई बार सोच लेते होगे ऐसा। यहाँ पे भी क्या है, अच्छा इस स्लीपिंग में क्या आपको डिफरेंस कुछ लग रहा है, कोई डिफरेंस लग रहा है? तो नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे स्लीपिंग मेन वर्ब ही है, यहाँ भी स्लीपिंग मेन वर्ब है। ये क्या है, ये आप बताओ मुझे, देयर क्या है? ही प्रोनाउन है, देयर क्या है? तो देखो ये ना एडवर्ब है। ही इज स्लीपिंग वेयर, वेयर का रिप्लाई है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, वेयर का रिप्लाई ऑलवेज एडवर्ब होता है। ठीक है, ऑलवेज एडवर्ब होता है। और यहाँ पे आगरा, आगरा तो आपके मन में वो फूट रहा होगा लड्डू की, आगरा तो नाउन है ना? पर ऐसा है नहीं। देखो किसी भी वर्ड को देख के आपको प्री ऑक्यूपाइड नहीं होना है कि ये यही है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच यही रोल प्ले कर रहा है। यही जब आप कर देते हो ना, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है ना भाई, आपके सिर दर्द हो जाता है। वो आप एक सही से नहीं कर पाते हो। जो लेवल अभी आ रहा है, चलो एसएससी की तो कर लोगे, ठीक है, लेकिन आप वो बैंकिंग वगैरह की क्लोज टेस्ट या फिलर्स, ये आपसे बिल्कुल भी नहीं बनने वाला, क्योंकि वो रिपीट नहीं करता है और उसके क्वेश्चन न्यू होते हैं। तो आपके वो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, ठीक है, कि आपको कहीं भी दे देना आइडेंटिफाई करने, किसी भी सेंटेंस में आप धराधर यूं आइडेंटिफाई करो। आई रीच्ड आगरा, मन में लड्डू फूटा कि नाउन, भाई पहचान लिया नाउन, नहीं, वर्ब है, मेन वर्ब। वेयर का है ये, वेयर का है आंसर, वेयर का आंसर एडवर्ब है यहाँ पे। क्लियर, समझ गए? चलो पहले भी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, अच्छी तरह एक्सप्लेन करके, जब जो वो करके बताया कि वेयर, व्हेन, हाउ, हाउ ऑफन, इन सब का जो रिप्लाई करे वो एडवर्ब होता है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट का तो आप समझ गए ना, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है? जो वर्ब को एक्सप्लेन करे वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट। और इसको व्हाट और हुम का रिप्लाई होता है, व्हाट और हुम का रिप्लाई। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलो, जब कोई दिक्कत नहीं है तो एक सेंटेंस बताना मुझे। राम नोज मोहिनी, हु नोज होम, ये सब्जेक्ट हुआ ना, ये वर्ब हुआ ना, मेन वर्ब। ये मोहिनी क्या है? होम, होम का रिप्लाई है
ऑब्जेक्ट। देखो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सेंटेंस में, आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट वो कह सकते हो कंपोनेंट है आपके सेंटेंस के, वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है जो सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, ये ध्यान में रखोगे ना, फिर देखो कहीं ना पूरा सेंटेंस कनेक्टेड होता है कड़ी से। आपको फिर आगे पीछे सब आपका क्लोज स्टेज, पैरा जंपल्स, फिलर्स, हर चीज सॉल्व होगा यूं। ठीक है, चलो अगला यूज। ये तो समझ गए ना आप लोग कि नाउन जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है आपके सेंटेंस में। दूसरा यूज, दूसरा, ये पहला यूज हो गया, चलो दूसरा। नाउन जो है प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है, सिर्फ वर्ब का ही नहीं, प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है नाउन, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने एग्जाम्पल देखा था ना ऊपर, क्या था, एट एन एप्पल वाला कुछ था ना, चलो ये लिख लेते हैं, रोहन एट एन एप्पल। जैसे वर्ब के बाद आपने देखा ना, वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेता है, वर्ब अपना ऑब्जेक्ट जैसे ले रहा है, वैसे ही प्रीपोजिशन भी अपना ऑब्जेक्ट लेता है। प्रीपोजिशन अपना वर्ब अपना ऑब्जेक्ट सीधा ले लिया यहाँ पे तो ठीक है, अगर नहीं ले पाया, प्रीपोजिशन उसको रिलेट करने के लिए आ रहे हैं सेंटेंस में, तो वो उसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, चलो प्रीपोजिशन के बाद जो है ना, हमेशा आपको नाउन या प्रोनाउन ही मिलेगा एज ए उसका ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे देखना एग्जाम्पल आप, रमन केम टू रोहित। अब देखो जब वर्ब और ये वर्ब जब अपना डायरेक्ट यहाँ पे नहीं ले पा रहा है ऑब्जेक्ट, कोई अब कैसा लगेगा सेंटेंस में, बताना, रमन केम रोहित, कोई मीनिंग निकल रहा है क्या? तो ये वर्ब और ऑब्जेक्ट को रिलेट कर रहा है। कनेक्ट कभी मत बोलना, ठीक है, कनेक्ट कभी मत बोलना। कनेक्ट कंजंक्शन करते हैं जो कि ये यूज नहीं होगा इनके बीच में, ये हमेशा प्रीपोजिशन यूज होगा जो कि इनको कनेक्ट करेगा, सॉरी कनेक्ट नहीं करेगा, रिलेट करेगा। और ये जो है ना रोहित, अब ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं रह गया, ये अब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखना, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आपको कोई नाउन या प्रोनाउन ही मिलेगा एज अ उसका ऑब्जेक्ट, मतलब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो है ना ये ऑब्जेक्ट, तो आप पूछ के देखो इसको, रमन केम टू, आपको यहाँ तक आना है, टू तक आना है, तब सवाल पूछना है होम और व्हाट। रमन केम टू होम, रोहित, रिप्लाई में रोहित आ रहा है, ऑब्जेक्ट है ये, ऑब्जेक्ट है ये, तो पहचान लिए ना, पहचान लिए ना। तो ये जो है ना पूरा आपका ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अगर आप यहीं से रिप्लाई पूछने लगते ना, रमन केम वेयर, तो ये एडवर्बियल फ्रेज हो जाता फिर। ठीक है, चलो जैसे आप देखते होगे ना, ये एक एग्जाम्पल और देखना, आई सॉ टू ब्यूटिफुल। चलो इसमें ना मैं एक एरर कर रही हूँ, आप मुझे बताना, फिशेस इन द पॉन्ड, इतना मैंने एम्फेसाइज करके बोल दिया है ना कि आप तो समझ ही गए होंगे, जो समझदार होंगे, समझने वाले वो समझ गए होंगे कि इसमें एरर क्या है।
हाँ देखो, फिश का फिशेस कभी नहीं होता। फिश, टू ब्यूटीफुल फिश इन द पॉन्ड, इन द पॉन्ड। तो इन क्या है, प्रीपोजिशन है। पॉन्ड क्या है, आई सॉ टू ब्यूटीफुल फिश इन वॉट, वॉट का रिप्लाई है, इसका ऑब्जेक्ट है ना, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, देखो इस सब इन सब ये सब पढ़ाने का बस एक ही मकसद है आपका, कोई भी वेस्ट नहीं है कुछ भी इसमें आपका, कि ये सोच रहे हो कि भाई इतना ग्रामर पढ़ के हम क्या करेंगे। कहीं भी आपके फिलर्स में जब प्रीपोजिशन आगे पीछे आएगा ना, और वो जो आपके दे रखता है सेंटेंसेस कि इसमें सॉरी ऑप्शंस दे रखते हैं कि इसमें से कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, तो आप उसमें ईजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इसमें कौन सा आप इसमें पढ़ो, क्योंकि आपको पता है कि प्रीपोजिशन के बाद वो अपना ऑब्जेक्ट लेगा जो कि नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। तो आप क्या ऑप्शन में अपने नाउन या प्रोनाउन ढूंढ नहीं सकते हो? और जब ये ढूंढना शुरू करोगे तो आप क्या तुक्का पे डिपेंड रहोगे कि ये भाई इस फीलर्स में ना ये वर्ड ठीक बैठ रहा है, इसको लेते हैं, ऐसा ऐसा है क्या? तब ऐसा नहीं करोगे, तब कॉन्सेप्ट से जाओगे आप हमेशा। ठीक है, तब हमेशा कॉन्सेप्ट से जाओगे। अब आप सोच रहे होगे ना, चलो मैं यहीं पे आपको एग्जांपल देके दिखाऊं, देखना आया हुआ है ये आपके मैगजीन से है। इफ यू वर, पैराग्राफ है पूरा ही, आप अच्छे से समझो फिर बताना मुझे। इफ यू वर द टॉप स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, मैं आपको पूरी तरह समझाने के लिए पूरी स्टोरी लिख रही हूँ। डज इट मीन दैट यू विल come up being the CEO? To answer this question, Karen Arnold, a researcher at Boston College, followed 81 high school toppers and those who were top of the class। देखो आपके बैंकिंग या कैट वगैरह में ऐसे बड़ा बड़े फीलर्स, बड़े बड़े पैराग्राफ देके फिर फीलर्स पूछते हैं टॉप ऑफ द क्लास आफ्टर दे फिनिश्ड academics to फिल करना है आपको यहाँ पे, टू डैश देयर प्रोग्रेस। चलो ऑप्शंस देखना आप अपने, गहराई से सोचना। देखो ये सब ना बस मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ कि इतनी ग्रामर आपकी वेस्ट नहीं है। ठीक है, ग्रामर पढ़ना आपको ज़रूरी है।
इवेल्युएट एंड कन्फाइन। दो मिनट आप सोचो कि कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। सोचा? देखो यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन दिख रहा है, प्रीपोजिशन दिख रहा है, और उसके ठीक बाद आपको यहाँ पे फिल करना है। तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का रोल कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच प्ले करेगा? आपका नाउन या प्रोनाउन। तो अब आप इसमें देख नहीं सकते हो कि नाउन या प्रोनाउन इसमें से कौन सा है। वही वर्ड तो यहाँ पे सुटेबल होगा। टुक वर्ब है, मेजर वर्ब है, कई सेंटेंस में काम करता है नाउन का भी, पर ये यहाँ पे सुटेबल भी नहीं है इसकी मीनिंग। कन्फाइन, ये तो कहीं से नहीं है। कन्फाइन देयर प्रोग्रेस, ये कहीं से रिलेट कर पा रहे हो इसको आप? कन्फाइन देयर प्रोग्रेस, ऐसे भी कन्फाइन यहाँ पे वर्ब है, नाउन की तरह काम करता है, पर इस सेंटेंस में वो यूजफुल, मतलब आपको मीनिंगफुल नहीं है, ये मीनिंगलेस है। तो ये भी हट गया। इवेल्युएट वर्ब है, आपका वर्ब है, नहीं दे सकते हैं आप। बचा कौन सा? ट्रैक, जो कि आपका नाउन है और वो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे ट्रैक देयर प्रोग्रेस, ये सही है। तो ये काम आ रहा है ना आपके ग्रामर। बस यही सोच के करना है, आगे पीछे का देख के करना है कि ये प्रीपोजिशन आया तो उसके बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट देना चाहिए, क्योंकि प्रीपोजिशन आया अपने बाद ठीक बाद वो अपना ऑब्जेक्ट लेगा, जो कि नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, समझ आ गया? चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर। आगे बढ़े। एक नाउन, आपने ये कभी सुना होगा, नाउन इन एपोजिशन, सुना है? सेंटेंस तो कई बार देखा होगा ऐसा, आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, सेंटेंस कई बार देखा होगा। नाउन इन पोजीशन, ये भी यूज है नाउन के। ये को क्या तीसरा हो गया ना? चलो तो दो सेंटेंस देखना आप। रमन will do this work. Raman, the servant of the teachers, is or are ready to do it. सब्जेक्ट इसमें आपको पता चल रहा है कौन सा है, और नाउन एपोजिशन का मतलब कुछ आइडिया आ रहा है आपको कि कौन सा है? एनी आइडिया? देखो ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, ठीक है, ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है रमन के बारे में, वही नाउन इन एपोजिशन कहलाता है। ठीक है, किसी के बारे में जब यहाँ पे ये एडिशनल इंफॉर्मेशन पास कर रहा है ना, ठीक है, तो वो नाउन इन अपोजिशन कहलाता है। इसमें तो सब्जेक्ट ये है और
इज, क्योंकि बात तो रमन की ही हो रही है तो इसीलिए यहाँ पे इज वर्ब भी सही है। तो नाउन ऐसे भी यूज होता है, नाउन इन अपोजिशन की तरह। ये छोटा सा एक टॉपिक था, मैंने आपको बता दिया। कई बार ऐसे सेंटेंस से आप आमना सामना आपका होता है पर आप एडजेक्ट वर्ड इसके लिए जानते नहीं हो, इसलिए बता दिया है। ठीक है, एक सेंटेंस आप हमेशा देखते होगे, ये जैसे रोहन इज स्मार्ट। इसमें या रमेश इज अ टीचर। अब आपको लगता होगा कि इसमें तो कोई एक्शन हो नहीं रहा है ना, एक्शन तो हो ही नहीं रहा है, क्या है? तो इस जो है ना यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, ये लिंक कर रहा है और ये बता रहा है आपके सब्जेक्ट के बारे में, कॉम्प्लीमेंट, इसीलिए इसे ये नाउन कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, नाउन कॉम्प्लीमेंट। ये यहाँ लिंकिंग वर्ब की तरह काम करता है। सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को ये जोड़ता है। ठीक है, एक तरह से ये कॉम्प्लीमेंट ही है ना। रोहन इज तो स्मार्ट, बता तो इसके बारे में ही रहा है। रमेश इज अ टीचर, इसी के बारे में बता रहा है ना, लिंक कर रहा है ये, है ना। इसलिए इसे इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। नाउन यूज्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, नाउन यूज्ड एज कॉम्प्लीमेंट। अब ये देखो बहुत इम्पोर्टेंट नाउन का यूज, नाउन है जीरेंट। कई बार सुना होगा ना जीरेंट का नाम, नाउन है जीरेंट, कई बार सुना होगा आपने। नाउन है जीरेंट। जैसे ये स्ट्रक्चर आपने कभी देखा है, स्मोकिंग। अब आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि भाई ये वर्ब को सब्जेक्ट कैसे बना रही है, अभी तुरंत बनाया, नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बनता है, ये वर्ब कहाँ से सब्जेक्ट बन गया, है ना। गुड फॉर हेल्थ। अब देखो यहाँ पे क्या स्टार्ट हो रहा है। मैंने आपको पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, प्री ऑक्यूपाइड नहीं होना है कि ये वर्ड आया है ऐसे ये प्ले कर रहा है तो ये तो भाई यही है पार्ट्स ऑफ, यही आईएनजी लगा हुआ है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या है, ये तो वर्ब है, इसको कैसे लगा दिया सबसे आगे, ये सब्जेक्ट का रोल कैसे कर रहा है। तो देखो ये यहाँ पे नाउन है, नाउन इक्विवेलेंट है। ये क्या है आप खुद ही देख लो ना, व्हाट का रिप्लाई है, व्हाट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। रिप्लाई आ रहा है क्या, स्मोकिंग, स्मोकिंग, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे ये व्हाट का रिप्लाई है, व्हाट का रिप्लाई है, तो ये सब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया ना, हु और व्हाट का रिप्लाई हो तो वो सब्जेक्ट होता है हमेशा। और टेक्निकल नेम इसका जो है वो जीरंड है, जीरंड। इन्फिनिटिव की तरह भी यूज होता है ये, जब जैसे कहते हो ना आप, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। हेल्थ, तो देखो ये व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, व्हाट का रिप्लाई है, बस ये सब्जेक्ट है, नाउन है, ठीक है, सब्जेक्ट है, और ये इन्फिनिटिव कहलाता है, ये इन्फिनिटिव कहलाता है, टेक्निकल नाम इसका इन्फिनिटिव है, ये समझ गए। और ये दोनों तो बन रहा है ये सब्जेक्ट, कोई प्रॉब्लम अभी नहीं सोचोगे ना आप कि ये वर्ब कैसे बन गया सब्जेक्ट। जीरन जीरन रटते आते हो, पर कभी आपने सोचा कि भाई जीरन है क्या, कैसे काम कर रहा है। तो आगे बढ़े।
टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, ये इतना समझ आ गया आपके? चलो, तो यूज ऑफ नाउन आपका यही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ। थैंक यू ऑल।